क्या आपको भी गर्दन में आराम पाने के लिए, मसल टेंशन को रिलीज करने के लिए इस तरह से नेक क्रैक करने की आदत है? एक ही पोस्चर में काफी देर तक बैठने के बाद अगर आप भी इस तरीके से नेक क्रैक करते हैं तो ये वीडियो है आपके लिए। हेलो एवरीवन, मैं हूं प्रतिभा, आपकी फिजियोथेरेपिस्ट। आज के इस वीडियो में हम यही जानेंगे कि नेक क्रैक करना एक आदत क्यों बन जाती है, इसे करना चाहिए या नहीं, इसके क्या नुकसान हो सकते हैं, और साथ ही लास्ट में जानेंगे कि किस और तरीके से आप अपने नेक के अराउंड जो मसल्स है उनकी टेंशन को रिलीज आउट कर सकते हैं विदाउट क्रैकिंग। काफी देर तक जब नेक झुकी हुई एक ही पोस्चर में रहती है, चाहे लैपटॉप वर्क करते हुए या फिर पढ़ाई करते हुए या फिर अगर कोई वेल्डिंग वर्क करता है वो काम करते हुए, सिलाई का काम करते हुए या फिर किचन में काम करते हुए, तो हमारी नेक के अराउंड जो मसल्स है और लिगामेंट्स है उनमें एक खिंचाव सा आ जाता है। उस खिंचाव को दूर करने के लिए हमारे अंदर एक अर्ज आती है कि इसे जल्दी से जल्दी कैसे भी ठीक किया जाए, और फिर हम स्ट्रेच करना शुरू करते हैं। या तो बाजुओं को फैलाकर स्ट्रेच करते हैं या फिर गर्दन को आगे पीछे दाएं बाएं करके स्ट्रेच करते हैं, और कई लोग गर्दन को इस तरीके से ट्विस्ट भी करते हैं जिसे नेक क्रैकिंग कहते हैं। क्रैक करने पर एक साउंड आता है जो बहुत ज्यादा सूदिंग होता है और ऐसा लगता है कि जितना भी हमारी मसल्स में खिंचाव था, स्ट्रेस था, वो सारा चला गया है। ऐसा क्यों फील होता है? ऐसा इसलिए फील होता है कि नेक क्रैक करते ही हमारे ब्लड स्ट्रीम में पिट्यूटरी ग्लैंड के द्वारा एक हार्मोन रिलीज होता है जो है एंडोर्फिन। ये बॉडी में पेन लेवल को कम करता है, सेटिस्फेक्शन और प्लेजर फील कराता है, और इसी वजह से किसी किसी लोगों में नेक क्रैक करने की आदत बन जाती है। अब आगे बात करते हैं कि ऐसा करना चाहिए या नहीं। नेक क्रैकिंग अगर आप जेंटली करते हैं, कभी कभी करते हैं, मॉडरेशन में करते हैं, तब तो कोई फिक्र की बात नहीं है। लेकिन अगर आप बहुत ज्यादा फोर्सफुली करते हैं और दिन में कई कई बार करते हैं, गलत तरीके से करते हैं, तो फिर इस पर ध्यान देने की बात होती है। इसका मतलब है कि आपकी मसल इम्बैलेंस है, मसल में टाइटनेस है, जो आपका वर्क प्लेस है वो आर्गोनॉमिकली ठीक नहीं है। इसी वजह से बहुत जल्दी आपको नेक में खिंचाव सा महसूस होने लगता है, जिसे आप ठीक करने के लिए नेक क्रैक कर लेते हैं। जैसे कि पहले बताया कि अगर आप नेक क्रैक मल्टीपल टाइम्स करते हैं, आपको हर 10 मिनट में ये करने की आदत है, तो इसके कई नुकसान हो सकते हैं। चलिए वो जानते हैं। ऐसा करने से स्पाइन के अराउंड जो लिगामेंट्स होते हैं, जो स्पाइन को अपनी जगह पर बनाकर रखते हैं, उनमें इन्फ्लेमेशन हो सकती है और दर्द बढ़ सकता है। लूज लिगामेंट्स की वजह से वर्टिब्रा स्पाइन की हर एक हड्डी को बोलती है, ये वर्टिब्रा अपनी जगह से मूव हो सकते हैं और जिससे डिस्क और नर्व पर काफी ज्यादा प्रेशर पड़ सकता है, और फिर रेडिएटिंग पेन यानी बाजू में रेंगता हुआ दर्द होने की शिकायत शुरू हो सकती है। इससे एक और इमीडिएट प्रॉब्लम का रिस्क हो सकता है, वो है आर्टेरियल डायसेक्शन यानी ब्रेन स्ट्रोक होने का। हमारी गर्दन में कान के पास से वर्टिब्रल आर्टरीज सिर की तरफ जाती है। अचानक से और कई कई बार नेक क्रैक करने से वर्टिब्रल आर्टरीज की जो इनर लाइनिंग होती है उनमें टीयर हो सकते हैं, वो टूट सकती है और फिर वहां से खून का रिसाव हो सकता है, और फिर वहां ब्लड क्लॉट यानी खून का थक्का बनने के चांसेस हो सकते हैं। खून का थक्का बनने का आगे का डर ये रहता है कि ये टूटकर ब्लड में ट्रेवल करके दिमाग में भी जा सकता है और फिर इस्केमिक स्ट्रोक होने का खतरा बन सकता है। और ये स्ट्रोक होने की सबसे कॉमन वजह होती है 45 साल से कम उम्र के लोगों में। तो नेक क्रैक करने की आदत के साथ ये सारे रिस्क हो सकते हैं। ये सब प्रॉब्लम होने का खतरा ना बने, इसके लिए अच्छा होगा कि आप नेक क्रैक करने की बजाय अपने बॉडी पोस्चर को ठीक करें और अलग तरीके से मसल्स को स्ट्रेच करें। तो लैपटॉप स्क्रीन को आई लेवल पर रखें, ऐसी चेयर पर बैठे जिसमें बैक सपोर्ट हो, आर्म सपोर्ट हो। इसके अलावा गर्दन को शोल्डर की सिधाई में ही रखने की कोशिश करें, गर्दन आगे की तरफ इस तरीके से ना जाए। ये फॉरवर्ड हेड पोस्चर होता है जिसकी वजह से ही मसल्स में खिंचाव आना शुरू होता है। नेक मसल्स को स्ट्रेच आप इस तरीके से करें। इसके लिए हाथ को हिप पोर्शन के नीचे दबा दें और फिर गर्दन को अपोजिट डायरेक्शन में बेंड करें। इतना बेंड करें जहां खिंचाव आना आपको महसूस होने लगे। 10 से 15 सेकंड्स तक रुकें और रिलैक्स होकर दूसरे साइड की मसल्स को सेम तरीके से स्ट्रेच करें। 3-3 बार दोनों साइड्स के लिए रिपीट करें। तो ये है ऑल्टरनेटिव वे। नेक क्रैकिंग करने के बजाय आप इस तरीके से नेक मसल स्ट्रेस से आराम पा सकते हैं। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो आपको पसंद आई है तो वीडियो को जरूर लाइक करें, और आपके फ्रेंड सर्कल में अगर कोई ऐसा है जिसको नेक क्रैक करने की बहुत ज्यादा आदत है तो उसको ये वीडियो जरूर शेयर करें, ताकि समय रहते उसको इसके नुकसान के बारे में पता चल पाए, अपनी इस आदत को ठीक कर ले और अपने बॉडी पोस्चर पर ज्यादा ध्यान देने लगे। थैंक यू।